Let's Mike News Wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन के निधन से राज्य में शोक की लहर है। उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली से रांची लाया गया। मंगलवार सुबह उनके शव को झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय और फिर झारखंड विधानसभा में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव रामगढ़ जिले के नेमरा में होगा। झारखंड सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेताओं ने शिबू सोरेन को महान जननेता बताते हुए श्रद्धांजलि दी है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर 5 दिन की राजकीय यात्रा पर आज भारत पहुंचे। इस यात्रा का मकसद भारत और फिलीपींस के बीच रक्षा, व्यापार और समुद्री सहयोग को और सुदृढ़ करना है। मार्कोस जूनियर की ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है जो उन्होंने 2022 में राष्ट्रपति पद संभालने के बाद की है। ये यात्रा उस समय हो रही है जब दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। मार्कोस जूनियर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात की। मंगलवार को उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में डोमिसाइल नीति लागू करने का ऐलान किया है। पटना में सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने कहा कि बिहार के निवासियों को शिक्षक भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। ये नियम चौथी शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 4 से लागू होगा जो 2025 में होगी। 2026 में TRE 5 से पहले STET का आयोजन भी होगा। ये फैसला 3 दिन पहले पटना में जेपी गोलंबर पर अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बाद आया, जहां सैकड़ों अभ्यर्थियों ने डोमिसाइल नीति की मांग की थी। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 6 साल पूरे होने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र पर निशाना साधा और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की समय सीमा के बारे में पूछा। उन्होंने श्रीनगर में कहा कि केंद्र राज्यसभा चुनाव से बच रहा है। लोगों को अपनी समस्याओं के बारे में बोलने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। आखिर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब लौटाया जाएगा? केंद्र ने कहा था कि जैसे ही चुनाव होंगे और सरकार बनेगी, राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। उसका क्या हुआ? उन्होंने जम्मू कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र पर सवाल उठाए। They will celebrate everything. They have nothing to celebrate. I am very sorry to tell them. What did they do in 6 years that made this state better, prosperous? Our boys and girls, educated, highly educated, unemployed, prices rising to the sky, poor getting poorer, rich getting richer. Is that what they've achieved? His Viceroy is sitting here in Raj Bhavan. The Viceroy holds the command. There is a government, but the Viceroy is the man. Time has come when this has to change. It's a democratic country. Those Viceroys have gone. I hope they realize this. उत्तर प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित 17 जिलों के 1,16,403 लोगों को योगी सरकार ने राहत पहुंचाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 694 गांवों में राहत कार्य तेज किए गए हैं। NDRF की 14, SDRF की 15 और PAC की 48 टीमें तैनात हैं। 25,586 लोगों और 4,682 मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। 924 बाढ़ शिविरों में 18,772 लोग ठहरे हैं, जहां स्वास्थ्य जांच के लिए 778 मेडिकल टीमें तैनात हैं। 9,467 अनाज के और 1,18,769 लंच के पैकेट्स बांटे गए हैं। 738 नावों से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। प्रभावित जिलों में कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, आगरा, बलिया और वाराणसी जैसे 17 जिले शामिल हैं। NDRF वाराणसी के DIG मनोज शर्मा ने बताया कि बलिया, प्रयागराज और वाराणसी में NDRF ऑपरेशन चला रही है। NDRF का पूरे उत्तर प्रदेश में जो है डिप्लॉयमेंट है
अगर मैं पूर्वी क्षेत्रों की बात करूं तो बलिया है, गोरखपुर है, बहराइच है और ऊपर लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, इन सभी जगहों पर एनडीआरएफ की उपस्थिति है और इस समय 3 जगहों पर अपना ऑपरेशन एनडीआरएफ चला रही है, जिसमें कि बलिया, प्रयागराज और वाराणसी है। जो भी हिदायतें जिला प्रशासन के द्वारा, एनडीआरएफ के द्वारा दी जा रही हैं, उनका पालन करें, जिससे कि सब लोग सुरक्षित रह सकें, क्योंकि यहां देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग इसमें बिना सोच समझकर कूद रहे हैं या छोटे छोटे बच्चों को अलाउ कर रहे हैं गहरे पानी में जाने के। तो उन सब चीजों से बचें और भी जो हिदायतें हैं उनकी सुरक्षा को लेकर उन सबका पालन करें और सहयोग करें। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि मैंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है और लोगों से बात भी की है। लोगों ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में मिली है। निरीक्षण किया है, लोगों से बात भी की है और लोगों ने संतोष व्यक्त किया कि राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में आ रही है। दुनिया की तरफ से हम लोग आ रहे हैं। हालात तो एक नेचुरल कैलामिटी है, एक दैवीय आपदा है, ये मैन मेड नहीं है, दैवीय आपदा। इसमें सब मिलजुल कर लोगों को सहयोग करना चाहिए और उसी भावना से करना चाहिए। पंजाब के तरनतारन में 1993 में हुए फर्जी एनकाउंटर केस में सीबीआई की स्पेशल अदालत ने सजा सुना दी है। कोर्ट ने रिटायर्ड एसएसपी भूपेंद्रजीत सिंह, रिटायर्ड डीएसपी दविंदर सिंह समेत 5 पुलिस अफसरों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इन सभी पर 7 लोगों की हत्या और आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा चला। पहले इस केस में 10 पुलिस अफसरों और कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन ट्रायल के दौरान 5 की मौत हो गई। मामला 1993 का है, जिसमें 7 लोगों को 2 अलग अलग मुठभेड़ में मरा हुआ दिखाया गया था, जबकि इनमें 4 स्पेशल पुलिस ऑफिसर के पद पर तैनात थे। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने जून 2025 के दौरान भारत में 98 लाख से ज्यादा अकाउंट बैन कर दिए। कंपनी की इंडिया मंथली रिपोर्ट के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार ये कार्रवाई प्लेटफॉर्म पर दुर्व्यवहार, गलत सूचना और हानिकारक गतिविधियों को रोकने के लिए की गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि 19,79,000 अकाउंट्स को यूजर्स की कोई शिकायत मिलने से पहले ही सक्रिय रूप से ब्लॉक कर दिया गया। इसके अलावा इस अवधि में व्हाट्सएप को भारत से 23,596 शिकायतें मिली, जिनमें से 1,001 अकाउंट्स पर कार्रवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के मंत्री शिवानंद एस पाटिल की अपील खारिज कर दी। ये अपील कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक बसनगौड़ा आर पाटिल यत्नाल के खिलाफ मानहानि का मामला खारिज कर दिया था। शिवानंद पाटिल ने इसी आदेश को चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, मैं हमेशा आप सभी से कहता हूं कि राजनीतिक लड़ाई अदालत के बाहर लड़ें, यहां नहीं। वकील ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 28 सितंबर 2024 के आदेश की आलोचना की और कहा कि भारतीय न्याय सुधार संहिता के तहत प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने के कारण यत्नाल के मानहानि मामले को रद्द कर दिया गया था। पंजाब की पूर्व विधायक नवजोत कौर सिद्धू से करोड़ों रुपए की ठगी के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि वो इस केस के मुख्य आरोपी गगनदीप सिंह को दुबई से भारत लाने की प्रक्रिया शुरू करे। मामला 2019 का है, जब गगनदीप सिंह ने नवजोत कौर सिद्धू को प्रॉपर्टी में निवेश का लालच देकर 10 करोड़ 35 लाख रुपए की ठगी की थी। इस धोखाधड़ी के बाद से गगनदीप सिंह दुबई में छिपा हुआ है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आरोपी को भारत वापस लाने और उसका पासपोर्ट कोर्ट में जमा कराने का निर्देश दिया है। राजस्थान की बेटी अश्विनी विश्नोई ने ग्रीस के एथेंस में अंडर 17 विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। आज अपने शहर भीलवाड़ा पहुंचने पर उसका जोरदार स्वागत हुआ। रेलवे स्टेशन पर लोगों ने माला पहनाकर और नारेबाजी कर उसकी उपलब्धि का जश्न मनाया। अश्विनी ने हनुमान मंदिर में प्रणाम किया। राजस्थान की पहली अंडर 17 विश्व चैंपियन अश्विनी ने कहा कि उसका अगला लक्ष्य ओलंपिक में गोल्ड जीतना है। उसके मजदूर पिता ने बताया कि उन्होंने सब कुछ बेटी के लिए झोंक दिया था। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।